एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने हरियाणा के डीजीपी सहित उच्च अधिकारियों को शिकायत दी थी कि जिन अधिकारियों ने विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की हत्या की साजिश रची, उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वीरेश शांडिल्य की शिकायत पर जांच अम्बाला छावनी के डीएसपी रजत गुलिया कर रहे हैं। उन्होंने वीरेश शांडिल्य के बयान दर्ज किए। वीरेश शांडिल्य ने अपने दिए बयानों में पुलिस को कहा कि यह आरोप बहुत गंभीर है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री का यह कहना कि उनके विधानसभा चुनावों में अम्बाला प्रशासन द्वारा हत्या की साजिश रचवाई गई, इसमें पुलिस को तुरंत ही कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो उनके एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया को इस मामले में आगे आना पड़ा। वीरेश शांडिल्य ने डीएसपी अम्बाला छावनी को दिए बयानों में स्पष्ट कहा कि अनिल विज ने तीसरी बार संविधान की शपथ लेने के बाद कैबिनेट मंत्री के रूप में यह बात दोहराई कि उनके 2024 विधानसभा चुनावों के दौरान अम्बाला प्रशासन ने हत्या करने की साजिश रची, लेकिन अम्बाला पुलिस प्रशासन ने या उच्च अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वीरेश शांडिल्य ने डीएसपी रजत गुलिया को दिए बयानों में कहा कि उनकी शिकायत पर दोषी प्रशासनिक अधिकारियों को बेनकाब करने के लिए पहले एफआईआर दर्ज की जाए। वीरेश शांडिल्य ने अपने बयानों में कहा वह पाक आतंकवाद, खालिस्तानी मुहिम सहित बब्बर खालसा जैसे आतंकवादियों सहित देशद्रोही ताकतों से हाईकोर्ट से लेकर सड़कों पर लड़ रहे हैं। शांडिल्य ने पुलिस को दिए अपने बयानों में कहा, जब प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी की सुरक्षा का दावा कैसे किया जा सकता है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने कहा कि जिस तरह के गंभीर आरोप पूर्व गृह मंत्री व लगातार तीसरी बार कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने लगाए, इससे निश्चित तौर पर आम लोगों की नज़रों में संविधान व कानून कमजोर हुआ। वीरेश शांडिल्य ने अपने बयानों में डीएसपी रजत गुलिया के समक्ष कहा कि हरियाणा बनने के बाद अनिल विज पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार तीसरी बार कैबिनेट मंत्री हैं और 17 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नायब सैनी के बाद दूसरे नंबर की शपथ अनिल विज ने ली थी। ऐसे में नायब सैनी सरकार को स्वतः संज्ञान लेते हुए अनिल विज के बयानों पर अम्बाला प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिन्होंने विधानसभा चुनावों में अनिल विज की हत्या की साजिश का प्रयास किया। जब सरकार ने कोई पहल नहीं की तो हरियाणा के करोड़ों लोगों को इंसाफ देने वाले अनिल विज की लड़ाई लड़ने का फैसला एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने लिया। उन्होंने एक राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, देश के गृह मंत्री, हरियाणा के राज्यपाल, प्रदेश के डीजीपी को लिखित शिकायत दी, जिस पर उन्होंने अम्बाला छावनी के डीएसपी रजत गुलिया के समक्ष पेश होकर अपने बयान दर्ज करवाए और डीएसपी रजत गुलिया ने इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा कि जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल, मेरा एंटी टेररिस्ट इंडिया पिछले 25-30 साल से टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ लड़ रहा है। और हरियाणा के फॉर्मर होम मिनिस्टर श्री अनिल विज जो 7वीं बार अम्बाला छावनी से एमएलए है और प्रदेश की तीसरी बार लगातार कैबिनेट मंत्री है। 1966 के बाद अनिल विज को यह सौभाग्य प्राप्त है कि वो लगातार तीसरी बार कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने रिजल्ट के दौरान भी कहा कि उनकी हत्या अम्बाला के प्रशासन ने की और विधायक बनने के बाद भी कहा और तीसरी बार कैबिनेट मंत्री यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ओथ लेने के बाद भी उन्होंने कहा कि उनकी हत्या की साजिश अम्बाला के प्रशासन ने रची। जब उनको एंटी टेररिस्ट इंडिया को लगा कि जब एक प्रदेश का फॉर्मर होम मिनिस्टर जिन्होंने 3.25 करोड़ लोगों को हरियाणा के 5 साल बतौर होम मिनिस्टर जस्टिस देने का काम किया, पुलिस का सम्मान ऊंचा किया, पुलिस का लेवल बढ़ाया, पुलिस का लोगों में विश्वास जीवित किया, पुलिस के विश्वास को कायम करने का काम किया, जब वो अनिल विज जी कह रहे हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूं और अम्बाला प्रशासन ने मेरी हत्या करवाने की कोशिश की, तो हमने इसकी कंप्लेंट दी, सरकार को दी, उच्च पुलिस अधिकारियों को दी कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके जांच की जाए। और आज डीएसपी श्री रजत गुलिया जी ने मुझे अपने ऑफिस में थ्रू मैसेज बुलाया और रजत गुलिया जी ने प्रॉपर बात की और मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की और उन्होंने कहा कि जो भी कानून इसमें इजाजत देगा, जिस तरह की भी कानून की कार्रवाई होगी वो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे और अगर इस तरह की कोई साजिश रची प्रशासन ने तो उनको उसको बेनकाब एफआईआर दर्ज करने की मांग मैंने की और पुलिस का रिस्पांस बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक ऐसा लैंडमार्क फैसला अम्बाला पुलिस देगी कि दोबारा किसी एक
कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करने वाले मंत्री को इस तरह का बयान देना ना पड़े, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हरियाणा में नायब सैनी सरकार की छवि भी खराब हुई, हरियाणा के डीजीपी, हरियाणा की सारी पुलिस की छवि खराब हुई। इस छवि को निखारने के लिए अनिल विज मामले में जिन अधिकारियों ने, कोई भी अधिकारी हो, चाहे तालाब की जितनी मर्जी बड़ी खतरनाक मछलियां हो, वेल मछलियां हो, उनको बेनकाब करना चाहिए कि किन अफसरों ने चुनावों के दिनों में अनिल विज की हत्या करवाने की साजिश रची, हत्या करवाने के कारण क्या था, उनका अफसरों का क्या फायदा होना था। ये सारी चीजें तभी मुमकिन है जब पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। और डीएसपी साहब ने मेरे बयान दर्ज कर लिए हैं और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर कार्रवाई बनती होगी।